विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो बायो में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इनके कॉम्प्लेक्स केमिकल नेम और फंक्शन में उलझ जाते हैं। कभी रेटिनॉल याद रहता है तो कैल्सिफेरॉल भूल जाते हैं। आज के इस 10 मिनट की मास्टर क्लास में हम विटामिन्स को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और किताब या सोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीटा यानी जीवन और अमीन मतलब आवश्यक, इसी को कहते हैं विटामिन। ये शरीर की ऊर्जा नहीं देते बल्कि शरीर की मशीनरी चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इनकी कमी से मशीनरी ठप पड़ सकती है। टॉपर सीक्रेट पॉइंट। विटामिन की खोज 1912 में कश्मीर फंक ने की थी। बॉडी फंक्शन को समझा था, उसके बाद खोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब याद कैसे रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन को? बी और सी है तो याद रखेंगे WBC। W से वाटर, BC जो है वाटर सोलेबल है। ये शरीर में रुकते नहीं, पसीने पानी के साथ निकल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन KEDA, इसको याद रखेंगे कीड़ा से। ये हमारे फैट में जमा होते हैं। फैट सोलेबल याद रखने की जादुई ट्रिक, विटामिन KEDA फैट में घुलनशील है, जल में नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन ए, इसे आंखों का रक्षक भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसे आप रेटिना से याद रख सकते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग और जेरोप्थेल्मिया आंखों का सूखना रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत गाजर, गोल्डन राइस और कद्दू है। इसे वैक्सीनेशन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है। आते हैं अगले स्लाइड पे। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से जो है वो रिकेट्स यानी कि बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है। यह हमारी स्किन की मदद से धूप में बनता है। विटामिन डी एक हार्मोन की तरह भी काम करता है और सबसे तेजी से बनता है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। विटामिन ई, इसे सुंदरता और जीवन का विटामिन भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। यह स्किन पे आने वाले झुर्रियों को भी रोकता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन के, इसे रक्त का रक्षक भी कहा जाता है। इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। यह चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसकी कमी से खून का बहाना नहीं रुकता है। यह हमारी बड़ी आंत की बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन सी, इसे स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है और यह विटामिन घाव भरने के काम में आता है। अब बात कर लेते हैं इनके स्रोत की। तो ये खट्टे फल यानी आंवला और नींबू में पाया जाता है और यह दूध में नहीं पाया जाता है। इसको गर्म करने या ज़्यादा धोने पर ये विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। याद रखना विटामिन B1 की भारी कमी से लकवा हो सकता है। पॉलिश किया हुआ चावल ज़्यादा खाने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए यह पहला गियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसे येलो विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से किलोसिस यानी मुंह के कोने फट जाते हैं। गाय का दूध का पीला रंग इसी के कारण होता है। विटामिन B3, इसका केमिकल नेम नियासिन होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा को 4D डिजीज भी कहते हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डेथ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम यानी पैरों में जलन होता है। इसके स्रोत शहद और मांस है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया यानी खून की कमी होती है। विटामिन B6 हमें सपने याद रखने में मदद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन,
यह इकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और इसका रंग नीला होता है। इसकी कमी से खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। यह शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। यह रेन वाटर और इंटेस्टाइन यानी आंत में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखना अनिवार्य है क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।